मारीच सोने का मृग बनकर आया। माता सीता ने उस मृग को देखा और कहा कि प्रभु उस मृग को ले आइए। जब माता ने ऐसा कहा तो प्रभु मुस्कुरा दिए। हम अभी जो भजन सुन रहे थे, माया का मारीच चला, इसमें एक लाइन है कि प्रभु मुस्कुरा दिए, यह सोचकर कि मृग भी माया का है और सीता जी भी माया की हैं। धन ऐश्वर्य वैभव की कोई कमी नहीं थी सीता जी के यहाँ, और सोने के प्रति उनका इतना ही मोह होता, इतना ही यदि मोह होता उनको, तो ना अपने पिता का घर छोड़ती, ना अपने ससुर का घर छोड़ती और पति के साथ आकर वन में न रहती। अब प्रभु मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए माया की सीता है और माया पे मोहित हो गई। यहां पर एक और गूढ़ बात है और गूढ़ तत्व है कि जिसे भी सोना अपने पति से ज्यादा प्रिय होगा, उसे अपने पति से बिछड़ना ही पड़ेगा। और यहां पतियों के लिए भी सीख है कि जो सोने के पीछे ही निरंतर भागेगा, उसे अपनी पत्नी से वियोग होना पड़ेगा। और दाम्पत्य जीवन में हमें इसका सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। प्रभु हिरण के पीछे भागे, हिरण आगे भागा और जैसे ही हिरण भागने लगा वो जोर जोर से लक्ष्मण 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 चिल्लाने लगा राम जी की आवाज में। माता ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण बोले प्रभु को कुछ नहीं हो सकता। माता ने कुछ कटु वचन बोले। तुलसीदास जी यहां लिखते नहीं है, उन्होंने बस इतना ही लिखा है कि माता ने कुछ कटु वचन बोले जिससे लक्ष्मण का हृदय डोला और वह राम जी के पीछे चल दिए। इधर रावण साधु का वेश बनाकर आया। लक्ष्मण जाते वक्त लक्ष्मण रेखा खींचे थे, उस लक्ष्मण रेखा को रावण पार न कर पाया। उसने सीता जी से भिक्षा मांगी। सीता जी ने उस रेखा के अंदर से भिक्षा दी, रावण लेने से मना कर दिया। देखिए साधु और असाधु दोनों का वेश एक ही होता है। चाहे सीता जी का हरण हुआ हो, लोग बुरा कार्य भी करने आते हैं तो साधु का ही वेश बनाकर आते हैं। आपके साथ निरंतर जो रह रहा है, जो आपके गुणगान कर रहा है, यह जरूरी नहीं हो कि वह आपका हितैषी ही हो। और जीवन का विवेक इसी में है कि हमें इस ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। सीता जी जब उन्हें देने लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण ने उन्हें खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और आकाश मार्ग से चल पड़ा। सीता जी चीख पुकार करने लगी। उनकी पुकार सुनकर जटायु जी ने देखा कि यह तो रघुवंश की नारी है, और देखकर रावण के पीछे दौड़ा। रावण ने जटायु के पर काट दिए
और जटायु व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। सीता जी ने अपने सारे गहने निकालकर और विमान से नीचे गिरा दिया। राम जी ने जब देखा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं तो राम जी ने पूछा कि आपने सीता जी को अकेला क्यों छोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने पूरी कहानी बताई। दोनों जान भागकर वापस जब आए तो देखे वन में सीता जी नहीं थी। यहां पर एक कवितावली में दृष्टांत है कि जब भगवान अपनी पत्नी के साथ वन में बिता रहे थे तो सारे जो ऋषि मुनि थे उन्हें यह लगा कि हमने विवाह नहीं किया है, हम आजीवन तप कर रहे हैं और आकर बैठकर इस वन में तप कर रहे हैं, और जिसके लिए हम तप कर रहे हैं वह स्वयं पत्नी के साथ घूम रहा है। और हमें शिक्षा दी गई है कि पत्नी के साथ नहीं रहना है, आपको तप करना है। अब यह विचार आते ही उनका मन डोलने लगा। अब वह सोचने लगे कि अब हमारा विवाह कैसे होगा। तो सबके मन में यह ख्याल आया कि प्रभु के चरण पड़े थे तो पत्थर जो है वह स्त्री बन गई थी। तो सारे जो ऋषि मुनि थे वह एक से एक सुंदर पत्थर सजो के रख लिए। तो जब प्रभु मिलेंगे तब उनके चरण छुआ देंगे और स्त्री बन जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। अब सब यह सोचकर प्रभु यह लीला देख रहे हैं। अच्छा, प्रभु तो बता दिए कि दाम्पत्य जीवन का सुख क्या है। प्रभु बोले अच्छा रुको, अब तुमको बताता हूं दुख क्या है। दुख यह है कि पहले सोने के पीछे भागना पड़ेगा, तब तपस्या नहीं होगी। और प्रभु तुलसीदास जी ऐसा लिखे हैं कि प्रभु इतनी जोर जोर से रो रहे हैं, इतनी तीव्र आवाज में रो रहे हैं जैसे एक महान कामी व्यक्ति रो रहा हो। और जब प्रभु का यह दशा देखा तब सारे मुनियों ने अपने पत्थर फेंक दिए। बोले एक स्त्री की वजह से जब प्रभु का यह हाल है तो हमारा क्या होगा, नहीं चाहिए। सबने पत्थर फेंक दिया। प्रभु वन वन भटक रहे हैं। आगे चलकर उन्हें जटायु जी मिले। जटायु जी ने उन्हें पूरा दृष्टांत बताया। प्रभु ने जटायु जी से कहा कि मैं तुम्हें अमर कर देता हूं। जटायु जी ने हाथ जोड़े विनय की और प्रभु से कहा कि प्रभु आपकी इस अधम शरीर में मैं आपकी गोदी में मर रहा हूं, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहां से प्रभु ने जटायु जी को अपने धाम भेजा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रभु वन वन खोजते हुए आगे बढ़े। जब प्रभु आगे गए तब कदम नाम का राक्षस मिला जिसका वध प्रभु ने किया। उस कदम ने प्रभु को बताया कि आप मुझे श्रापवश में राक्षस बन गया था और मुझे ऋषि ने वरदान दिया था कि जब प्रभु आए तब मैं उनको शबरीश के पास भेज दूं और प्रभु मेरी मुक्ति करेंगे। प्रभु ने उस गंधर्व की मुक्ति की और प्रभु शबरी माता का पता खोजते हुए चल पड़े। शबरी माता की कथा किसे याद है? अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं। शबरी माता जो थी वो मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। उनका विवाह का जब प्रयोजन हुआ तब उन्होंने देखा कि बहुत से जानवर जो हैं वह काटने के लिए, दूसरे दिन दावत के लिए काटने के लिए रखे गए हैं। और यह देखकर कि हमारे खुशी के अवसर में इतने जानवरों की बलि दे दी जाएगी, उनसे बर्दाश्त न हुआ
वे वहां से भाग आए और भागकर वे आकर वन में रहने लगी। और वह यह सोचने लगी कि कोई भी ऋषि मुझे अपने आश्रम में रखेगा नहीं, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं और ऋषि स्त्री को नहीं रखते, तो मैं छुप कर ही इनकी सेवा करूंगी। और वो मतंग जी जब निकलते थे, जब उन्हें पता चलता था कि मतंग जी के यहाँ निकलने का समय है, उसके पहले ही उनके सारे पथ साफ कर दिया करती थी, उनके लिए रास्ता बना देती थी, फूल लाकर रख देती थी। ऋषि सुबह उठते थे, देखते थे कि यह कौन है हमारी जो गुप्त सेवा कर कर चले जा रहा है। एक दिन ऋषि ने सोचा कि मैं चोरी से जाकर देखूं कि यह कर कौन रहा है। और जब ऋषि ने देखा तब उन्हें शबरी दिखी। ऋषि ने शबरी से पूछी उनकी कथा। शबरी ने अपनी सारी कथा ऋषि को बताई और ऋषि को बताने के बाद ऋषि ने उनसे कहा कि आज से तुम हमारे आश्रम में रहोगे। ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में रख लिया था, इसके लिए अन्य ऋषियों ने मतंग ऋषि का बहिष्कार कर दिया था। वह सिर्फ मतंग ऋषि के साथ अकेली रहती थी। मतंग जी के जाने का समय आया, शबरी रोने लगी, बोली कि हे गुरुदेव, मैंने पूरा जीवन आप ही के चरणों में निकाला है, आपने मुझे आश्रय दिया तो मेरी पूरी जीवन निकल गया, अब आप जा रहे हैं, मैं किसके भरोसे रहूंगी। मतंग ऋषि ने जाते वक्त उनसे कहा कि जिस तरह आप हमारी सेवा करती थी, हमारे पद को पखारती थी, हमारे लिए रास्ता बनाती थी, उसी तरह आप तैयारी करके रहिएगा, एक दिन साक्षात परब्रह्म तुमसे मिलने आएंगे। और प्रभु शबरी के यहाँ चले। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूले जाएंगे, काम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूले जाएंगे, काम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगे। जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। तो राम आएंगे तो न सजाऊंगे, आएंगे तो न सजाऊंगी। जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झूलेंगे तो पाले ना झूलाऊंगे, ओ राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगे। मीठे मीठे मैं भजन को सुनाऊंगे, ओ मीठे मीठे मैं भजन को सुनाऊंगे। मेरी झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगे, ओ मीठे मीठे मैं भजन को सुनाऊंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के साथ आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी हेलो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगे, ओ माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगे। वो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। ओ प्यारी राधे प्यारे श्याम संग संग आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हेलो, राम शेखर आशीर्वाद प्राप्त करे। ममता राउत जी के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोगों के बीच से। कलाकार हैं और कलाकार का सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। ममता मैडम के लिए ताली बजाते रहिए। ममता भाई ममता है, ये बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन समय का अभाव है। ये इनका आना ही हमारे लिए संगीत है और संगीत से तो प्रभु रिश्ते ही हैं, इसीलिए संगीत में राम कथा भी हो रही है। मैडम आइए आइए।
किए सब आपन आपन गठरी खोल रहे आज से खोलना शुरू कर रहे दाम एकदम बस चल के करम 9 तारीख के भंडारा था ममता मैडम आई प्लीज ममता मैडम आप आई बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रामनवमी सेवा संस्था आपका बहुत बहुत सम्मान करती है मैडम के लिए जोरदार तालियां और गुरु जी से अनुरोध है कथा से आगे बढ़ाइए जोरदार तालियां ताली ताली बजाइए जब ये भजन ताली जब नेता के लिए बजती है तो उसकी तान होती है लेकिन भजन में जब बजती है तो कल्याण होती है तो बजाइए तालियां और गुरु जी से अनुरोध है कृपया कथा को आगे बढ़ाएं और ममता मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया आसन ग्रहण करें असल में समय कम है ना तो मैं बोला आपकी उपस्थिति ही संगीत है तो एक लाइन प्लीज एक लाइन देना क्योंकि गुरु जी का कथा का एक लाइन मैंने कही बात है क्या सबसे पहले सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ये जो रामनवमी परिवार आज यहाँ पे संगठित हुआ है सबसे पहले सभी को राम मंदिर बनने की बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को धन्यवाद कि आप लोगों का प्यार और सहयोग ही था जो आज हमारा राम मंदिर जो एक सपना हुआ करता था वो आज साक्षात हमारे राम भगवान हमारे राम मंदिर में विराजमान है तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और साउंड दादा से कहना चाहूंगी थोड़ा माइक बहुत मोनो चल रहा है तो थोड़ा इको दे दो थोड़ा डीजो दे दो और क्योंकि कहना है कि प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की और बहुत बहुत सुंदर सुंदर मुखड़ों के बीच इतनी सुंदर सुंदर हमारी माताएं बहनें यहाँ विराजमान हैं सबसे पहले माता जो माता जी हमारे जो 9 रूप हैं वो 9 रूप साक्षात आप सभी में नजर आ रही है मुझे तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और तहे दिल से अभिनंदन स्वागत है आप सबका और यहाँ पे प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं और हमारे लक्ष्मण जी बैठे हुए आपको भी कोटि कोटि प्रणाम थोड़ा आप साक्षात मुझे देख लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि अभी राम मंदिर जाना नहीं हुआ बनने के बाद तो साक्षात अगर प्रभु श्री राम अगर मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं तो दिल से खुशी हो रही है और आप सबका धन्यवाद और गुरु महाराज जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद आप सभी साजिंदों का धन्यवाद यहाँ जो साउंड कर रहा है उनका धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद शिवजोत भैया का धन्यवाद मेरे पूरे योगा ग्रुप का धन्यवाद। अच्छा एक गाना है पहले बताइए कि समय की कमी की वजह से मतलब एक लाइन गाना है या पूरा गाना है पूरा गाने का विचार है तो गा दीजिए ऐसा है चलिए नहीं इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है ना क्योंकि देखिए कार्यक्रम इनका है और मैं बीच में आ रही हूँ तो ज़रूरी है थोड़ा सा सामने बड़े बैठे हुए हैं तो उनकी इजाज़त हो जाए पल फूल माता भेजबनी मैया पल फूल माता भेजबनी मैया हे माई हो हमरा तो होके बुलबलिए मैया मई हो घरे हमरा तो होके बुलबलिए मैया पल फूल भेजबनी मैया पल फूल भेजबनी मैया हे माई हो घरे हमरा तो बुलबलिए मैया हे माई हो घरे हमरा तो बुलबलिए मैया।
माई हो। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप लोग बोलेंगे, ठीक है? चले जाओ। देखती हूँ मैं अकेली ममता आप पे भारी हूँ या आप लोग मुझ पे भारी हैं। वैसे हम दोनों ही भगवान की बहुत बनाई हुई खूबसूरत रचना है, तो भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद। हे माई हो, जोर से लग रहा है सब लोग पास में है। जय माई हो, जय माई हो, जय माई हो, जय माई हो। हरे भगवान को बुलावली हे मैया, जय माई हो। हरे भगवान को बुलावली हे मैया, जय माई हो। हरे भगवान को बुलावली हे मैया, जय माई हो। हरे भगवान को बुलावली हे मैया, जय माई हो। हरे भगवान को बुलावली हे मैया। प्रेम बोले सच्चे दरबार की जय, अम्बे माता की जय, दुर्गे मैया की जय। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का इतना प्यार और इतना स्नेह पाकर। और अब मैं माइक गुरु जी को देने जा रही हूँ। कोटि कोटि दिल से धन्यवाद आप सबका। उधर दीजिए, गुरु जी के पास है। झूठे ढेर खिलाए, देखिए यहाँ पर हमें भक्ति का प्रमाण मिलता है। यदि आपके मन में भक्ति हो तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज सुबह का प्रसंग मैं बता रहा हूं कि हमारे पास एक बालक आया और वो आकर एक जिज्ञासावश उसने ऐसा प्रश्न किया कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है। अब आजकल के बालक हैं, विज्ञान का विषय आ गया है। अब भले विज्ञान की जानकारी न हो, लेकिन विज्ञान पढ़े हैं तो वैज्ञानिक हो गए हैं। अगर एक विषय विज्ञान का है तो वो वैज्ञानिक हैं, ये मान के चलिए। और देखिए किसी के प्रश्न को, खासकर मैंने पहले दिन भी कथा में समझाया था कि बालकों के प्रश्न को टाला नहीं करते। तो मैंने उससे पूछा कि एक बात बताओ, हम उस कमरे में बैठे थे, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे पानी दिख रहा है? तो वो कहता हाँ है। मैं बोला कहाँ पर? बोलता नल में। मैंने कहा नल की बात नहीं कर रहा हूँ, नल को छोड़ दो, हम और आप बैठे हैं और हमारे बीच में कहीं पानी दिख रहा है? तो उसने कहा नहीं। मैं बोला अच्छा पानी है कि नहीं? अब विज्ञान में ये पढ़ाया जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो वातावरण है, उसमें पानी के भी अंश होते हैं। मेरे हाथ में ग्लास था, मैंने कहा ये ग्लास है और इसे बहुत अच्छे से आप पोंछ लो बाहर से, और बहुत अच्छे से पोंछने के बाद इसमें 4-5 गोले लाकर बर्फ के डाल दो। और जैसे ही आप बर्फ के गोले डालोगे, ग्लास के बाहर पानी की एक परत जम जाएगी। यह सबने देखा होगा। आप कितना भी अच्छे से ग्लास को पोंछे रहेंगे, फिर से पोंछ दीजिए, वो फिर जम जाएगी। मैंने उसको कहा कि यही भगवान होने का प्रमाण है। यह ग्लास जो है, यह हमारा शरीर है, और यह जो बर्फ हम इसमें डाल रहे हैं, यह हमारी भक्ति है। और सबरी ने उनको कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि जब आप आएंगे, आपके दर्शन होंगे और आप अपनी पत्नी को ढूंढते हुए आएंगे, तब आप तो मैं सुग्रीव जी के पास भेज दूं, यूट्यूब में आएगा ना। और आप सुग्रीव जी के पास चले जाना, अभी डिसाइड और वहां से आपकी आगे की यात्रा प्रारंभ होगी। महाराज जी की तरफ से होगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। और यह कहकर शबरी ने
तेज बल से अपने अग्नि उत्पन्न की और प्रभु के धाम चली गई। अब प्रभु यहाँ से कथा हमारी किष्किंधा कांड की तरफ बढ़ रही है। यहाँ तक का प्रसंग अरण्य कांड में था। मैंने बताया था 7 कांड होते हैं, नाम सबको याद है, और कुछ याद हो चाहे ना हो, कम से कम इस कथा के बाद आपको कोई भी रामचरितमानस के 7 कांड पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैं हर कथा में एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। दूसरा कांड अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य। चौथा किष्किंधा। 5वां सुंदर कांड। 6ठा लंका और 7वां उत्तरकांड। यहां से हमारी कथा जो है वो किष्किंधा कांड में प्रवेश कर रही है। जब ऋषिमुख पर्वत नजदीक आया तो उस पर्वत की शिखर पर सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव की कथा किसे याद है? जिसे पता है सुग्रीव की कथा हाथ उठा ले। अच्छा, बाकियों को नहीं पता है? सुग्रीव जो थे वो अपने भाई के डर से उस पर्वत पर रहते थे। सुग्रीव को भय था कि बाली सुग्रीव का भाई था, बड़ा भाई था, और बाली श्रापवश उस पर्वत पर नहीं आता था। और सुग्रीव को भय था बाली से। सुग्रीव ने देखा कि जब 2 राजकुमार धनुर्धर धनुष लेकर इसी तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा। इस प्रसंग में पहली बार हनुमान जी का वर्णन हुआ है, तो हम प्रेम से एक बार बलपूर्वक जयकारा लगाएंगे। बोलिए बजरंग बली की। हनुमान जी का आगमन पहली बार राम कथा में हो रहा है। हनुमान जी की झांकी भी निकल रही है। जोरदार तालियां बजरंग बली के लिए। बोलिए वीर बजरंग बली की। अब 2 भक्त और भगवान का मिलन होने वाला है। बजरंग बली को श्री राम जी से मिलन होगा। जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग। थोड़ा साइड कराओ। भक्त और भगवान का मिलन। जय 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 बजरंग बली बाहुबली हो बाहुबली। बजरंग बली बाहुबली हो बाहुबली। जय 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 बजरंग बली बाहुबली हो बाहुबली। जय 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 बजरंग बली बाहुबली हो बाहुबली। राम सिया के काज सवारे, राम सिया के काज सवारे, श्री राम जी की सेना चली, सेना चली। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली का दर्शन कीजिए, तालियां बजाइए। बजरंग बली को राम जी मिल गए और हम सभी लोगों को भी आज भगवान के दर्शन हो गए। को भेजा। अच्छा, सुग्रीव का राज्य छीन चुका था, तब 4-5 मुख्य लोग को लेकर और पर्वत पर
राजा बनकर रहते थे। एक चेयर दे दो। हनुमान जी को अपना सचिव बनाया था और हनुमान जी सुग्रीव जी की सेवा में रहते थे। सुग्रीव जी ने देखा कि दो शस्त्रधारी आ रहे हैं और मैंने पहले ही बताया था जिसके पास शस्त्र हो उससे बैर नहीं लेना चाहिए। सुग्रीव जी डर गए कि बाली स्वयं तो आ नहीं सकता, कहीं इन्हें ना भेजा हो हमें मारने के लिए। और हनुमान जी से कहा कि जाओ और जाकर इनका मर्म पता करो। हनुमान जी तुरंत एक ब्राह्मण का वेश बनाकर और प्रभु के पास पहुंच गए और आके संस्कृत में वाक्य करने लगे। अब उनकी यह लीला देखकर राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। हनुमान जी नाच आ रहे हैं संस्कृत में उच्चारण करते हुए। राम जी से आकर पूछ रहे हैं कि आपका वेश तो जो तपस्वियों जैसा है, पर हाथ में आपके शस्त्र है, पहनावे और ओढ़ावे से आप क्षत्रिय दिख रहे हैं, इसके पीछे का मर्म क्या है? फिर बाद में मैं गैलरी से भी थोड़ा सा। अच्छा, राम जी मुस्कुराकर कहे कि आपका भी वेश बलवानों जैसा दिख रहा है, पर देखने में आप भी ब्राह्मण दिख रहे हैं, इसके पीछे का मर्म क्या है? हनुमान जी ने कहा कि इस वन में आप नंगे पैर, इतने कोमल आपके अंग हैं और आप नंगे पैर फिर रहे हैं, इसका कारण क्या है? प्रभु अपना परिचय नहीं बता रहे हैं, असली परिचय जो हनुमान जी को चाहिए। प्रभु हनुमान जी को अपना सांसारिक परिचय बता रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम हूं, हमारी पत्नी का हरण हो गया वन में और मुझे बताया गया कि मैं जाकर सुग्रीव से मिलूं और वह मेरी सहायता करेंगे। और जब भगवान हनुमान जी ने प्रभु का नाम सुना तो वह उनके चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे और उनसे कहा कि प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई प्रभु कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप तो स्वामी हो, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? अब यहाँ पे एक मार्मिक प्रसंग है कि प्रभु हनुमान जी को उठा नहीं रहे हैं। हनुमान जी अभी भी ब्राह्मण के ही वेश में हैं और हनुमान जी सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे उठा नहीं रहे हैं, हृदय से नहीं लगा रहे हैं। तब उन्हें ध्यान में आया कि मैं अपने वेश में नहीं हूं, और जब उन्हें यह ध्यान आया तो उन्होंने अपना वेश ले लिया और जैसे ही उन्होंने अपने वेश लिया, राम जी ने उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। यह घटना, यह सिद्धांत हमें समझाती है कि यदि आप कितने भी बड़े भक्त हो, प्रभु से लेश मात्र भी छल करोगे तो प्रभु नहीं अपनाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप मिल गए, अब आपके सारे काम मैं संवार दूंगा, आप चलिए, मैं आपकी मित्रता सुग्रीव जी से कराता हूं। आज की कथा हम यहीं विराम देंगे और इससे आगे की कथा हम कल प्रारंभ करेंगे। कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाए, कल आखिरी दिन है, परसों कथा नहीं होगी और कल ही हमें सारा प्रसंग खत्म करना है, तो कुछ प्रसंग संक्षिप्त में लिए जाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आरती के बाद जाएं। मैं बड़े भैया श्रवण जी को चाहता हूं कि मंच पे आए। बड़े भैया श्रवण सिंह राजपुरोहित जी।
सभी को सादर जय श्री राम। मेरी माताओं, मैं बार बार जब भी मंच पर